अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त हम मक्कतुल मुकर्रमा के उस जगह मौजूद हैं जहाँ पर सुलह हुदैबिया हुई थी। ये मेरे पीछे जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुलह हुदैबिया में बैअत रिज़वान की गई थी और इस जगह में सहाबा किराम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, तशरीफ़ फरमा थे। आप जानते हैं कि सुलह हुदैबिया कब हुई थी और क्यों हुई थी। सहाबा किराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे, चूँकि मक्का शहर छोड़ के गए थे, मक्का जैसा मुक़द्दस शहर जहाँ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बचपन से लेकर जवानी तक का अरसा यहीं गुजरा। लेकिन फिर मक्का के मुशरिकीन के जुल्म सितम की वजह से उन्हें मक्का जैसा प्यारा शहर छोड़कर मदीना जाना पड़ा और 6 साल गुजर चुके थे। हिजरत को 6 साल हो चुके हैं। 6 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख्वाब देखते हैं कि सहाबा किराम की जमात के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, उम्रा अदा किया और उम्रा अदा करने के बाद सही सलामत वापस आ रहे हैं। सहाबा किराम को अल्लाह के नबी ने यह ख्वाब सुनाया। फिर उसके बाद 1400 सहाबा किराम का लश्कर लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकलते हैं उम्रह की अदायगी के लिए। और जब इस मकाम पर पहुँचते हैं, मकाम हुदैबिया, चूँकि यहाँ पर एक कुआं था जिसका नाम हुदैबिया था, उस कुएँ की वजह से इस जगह का नाम भी हुदैबिया रख दिया गया। तो यहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के लश्कर को मक्का के मुशरिकीन की तरफ से रोक दिया गया। फिर यहीं पर आपने क़याम किया और यहीं पर मुज़ाकरात हुए। आपने कासिदों को भेजकर उनको ये इत्तला दी कि हमारा इरादा जंग करने का नहीं बल्कि उम्रा अदा करना है, बैतुल्लाह की ज़ियारत करनी है। और फिर आखिर में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस काम के लिए भेजा गया, उन्हें समझाने और बताने के लिए। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु जब वहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद यहाँ पर अफवाह फैलती है कि हज़रत उस्मान को मक्का में शहीद कर दिया गया है। जब ये खबर फैलती है तो सहाबा किराम पर यह खबर बिजली बनकर गिरती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम से निडाल हो गए। सहाबा किराम का ये जोश और ये गुस्सा देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बैत ली और उस बैत को कहा जाता है बैत रिज़वान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बैत ली कि उस्मान का क़िसास लिया जाएगा, उसके कत्ल का बदला लिया जाएगा। और अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। अल्लाह राज़ी हो गया, इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, जब ये लोग दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत कर रहे थे। और उसके बाद पता ये चलता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर ये अफवाह थी। फिर उसके बाद माहिदा होता है और माहिदे में ये शराइत तय पाती हैं कि यहाँ से मुसलमान जितने भी हैं वो बग़ैर उम्रा के वापस चले जाएँ, अगले साल उम्रा अदा करने के लिए आएंगे और 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। इसी तरीके से मक्का से अगर कोई मुशरिक, कोई काफिर मदीना चला जाता है तो मदीना वाले उसे मक्का वापस कर देंगे, लेकिन अगर मदीना से कोई मुसलमान मक्का चला आता है तो मक्का वाले उसे वापस नहीं करेंगे। बज़ाहिर ये शर्त बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए दुश्वार गुजार थी, सहाबा किराम के लिए मुश्किल थी, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई मसलहत का पता उसके बाद चला जब ये सुलह हो गई। तो इसमें एक सबक भी है मुसलमानों के लिए कि बज़ाहिर किसी चीज़ में नुकसान नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई कामयाबी बहुत बड़ी होती है। और वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुदब्बिराना सोच, हकीमाना सोच और आपकी कायदाना सलाहियत भी इस सुलह हुदैबिया के ज़रिए से वाज़े होती है कि सहाबा किराम तो चाहते थे कि फ़ौरन इंतकाम लिया जाए, हमला किया जाए, इनसे जंग की जाए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा मुदब्बिराना फ़ैसला किया कि इनसे सुलह की जाएगी। और फिर आखिर में सुलह होती है। 2 हफ्ते यहीं पर क़याम करते हैं और फिर 2 हफ्ता गुजरने के बाद मदीना की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 साल गुजरते हैं, सन 8 हिजरी में मक्का फ़तह होता है।